जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार जोर से आवाज़ आए कि आप सब कैसे हैं। अपना ख्याल रखना दोस्त। गर्मी बहुत सॉरी सर्दी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बोल गया, सॉरी सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में अपना ख्याल रखना और सर्दी से बच के रहना, क्योंकि अगर सर्दी में बीमार पड़ गए तो आपके लिए पढ़ाई थोड़ा मुश्किल हो पाएगी। तो कृपया अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। ओके, ये मुहिम आप सब जगह सुनते हैं, तो इससे आप लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि गर्मियाँ तो एक तरफा काट लोगे, पर सर्दियाँ एक तरफा नहीं काट पाओगे। और सर्दी में कम्बल में रहें, कम से कम कोशिश करें घर से बाहर निकलने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अंदर रह के पढ़ाई करने की। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी में अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो, और बाहर कहीं घर पे पढ़ रहे हो तो घर में पढ़ते रहो, चाय वाय पीते रहो। थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखो सही से, और अपने आप को सुरक्षित रखो। ओके, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। हमारा टॉपिक जो है पॉलिटी चल रहा है, और पॉलिटी के अंदर हम लोग बात करेंगे आज संसद के बारे में। टॉपिक होगा हमारा संसद। आप सब जानते हैं संसद बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। संसद को जब हम पढ़ते हैं तो संसद के अंदर हम लोग सबकी बात करते हैं। राष्ट्रपति की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। किस किस आर्टिकल के अंदर आते हैं ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इसकी वीडियो के अंदर। ये चीज सब जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलेंगे हाँ जी भैया जानते हैं। एक बार जोर से आवाज आएगी, हाँ जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो हाँ। अगर जानते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर रखो यस, और नहीं जानते तो लिखो नो। अगर नहीं जानते तो आज से जानना शुरू कर दोगे। आज से जान जाओगे आप लोग कि क्या है संसद, संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद में कुल सीटें कितनी होती है, संसद में बात करूं तो कितने कितने कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। अगर मैं बात करूं राज्य में, संसद राज्य में जो सीटें हैं, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, किस किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें, उनके बारे में बात करूंगा। ये पेपर में इससे प्रश्न बनता है। ओके, याद रहेगा? बोलोगे हाँ जी भैया याद रहेगा। तो एक बार सामने देखो जरा, कॉपी पेन लेके बैठो। मैं हर बार कहता हूँ कि कॉपी पेन साथ में लेके रहा करो। जो मैं बताता हूँ लिखते जाया करो, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको जरूर लिखा करो। सेल्फ नोट्स बनाओ, सबसे अच्छी बात रहती है सेल्फ नोट्स से आपको खुद पता होता है आप कहाँ क्या चीज़ कैसे लिखनी होगी आपको। क्या मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, और क्या मैं लिखवा रहा हूँ उसको देखो। समझे दोस्त? बोले हाँ जी भैया। तो एक बात जोर से गड़गड़ाहट के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आखिर तक देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। जरा अपना टॉपिक लिख लेना, और पहले तो अपना सब्जेक्ट सिलेबस लिख लो। सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटी। मैं आपको सिलेबस से पहले ही कवर करवा चुका हूँ। सिलेबस तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका, पहली बारी वीडियो देख लेना। जिसको सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस जाके देख लेना। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा क्या बोलेंगे? संसद। अगर ये पार्लियामेंट की बात करूं, पार्लियामेंट, संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं ना? हाँ जी भैया, पार्ली अगर मैं बात करूं दोस्त पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कैसे बनती है? पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनती है, किन किन व्यक्तियों से मिलकर बनती है, किन किन संस्थाओं से मिलकर बनती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि संसद बनती कैसे है। आपने देखा कोई संसद तो है, पर संसद में क्या क्या होता है? आप सोचते हैं संसद में आज इसकी बहस हुई, संसद में आज ये बात चली, संसद में आज ये बात चली, संसद में आज वो बात चली। सुनते हैं ना रोजाना। तो बात आती है भैया संसद है क्या। अब बात करूंगा। आप जानते हैं नई संसद बन चुकी है, उस नई संसद के बारे में बात करेंगे। नई संसद किसने बनाई? सबसे पहले बात आती है भाई संसद शब्द। जो संसद शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? आप बोलेंगे संसद जो शब्द है वो रूस से लिया गया है। शब्द की बात करो तो शब्द कहाँ से लिया गया? आपके में रूस से लिया गया, फ्रांस से लिया गया? बोलो गलती करिए, फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। संसद जो शब्द है कहाँ से लिया गया? बोलेंगे भैया फ्रांस से लिया गया। अच्छा जी, चलिए। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर कैसी व्यवस्था है, आपके भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है। संसद पूरे देश को कंट्रोल करती है। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? जहां लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो, जहाँ तीनों व्यक्ति पूरे देश पे कब्जा करते हो। कब्जा मतलब पूरे देश पे शासन करने की प्रक्रिया बनती हो। इन तीनों से मिलकर प्रक्रिया बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं संसदीय प्रणाली, यहाँ पर कैसी प्रणाली है? बोले भैया संसदीय प्रणाली है। यहाँ पे कोई भी फैसले जब होते हैं तो संसद के अंदर होते हैं। संसद के अंदर यहाँ पे फैसले होते हैं, व्यवस्था होती है। भारत के अंदर कैसी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है किस देश से ली है हमने? तो आप कहेंगे संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली है। किस देश से ली? सॉरी, किस देश से ली है? ब्रिटेन देश से ली है। याद रहेगा? बोले हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, संसद जो है संविधान के किस भाग के अंदर है? संविधान जो है, संविधान के किस भाग के अंदर है संसद? तो बात आती है संसद किस भाग के अंदर आती है, तो बोलेंगे भाग 5। भाग 5
भाग 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे, बोले हाँ जी भैया। ये बात करेंगे आज हम भाग 5 के अंदर। संसद आती है, क्या आती है? संसद आती है भाग 5 के अंदर। अब बात आती है भैया संसद का गठन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं इसका गठन, तो गठन किन किन से मिलकर होता है संसद का गठन? तो आप कहेंगे एक तरफ तो होती है राज्यसभा, किससे मिलकर होता है? राज्यसभा से। राज्यसभा, फिर आप कहेंगे लोकसभा, लोकसभा, और फिर आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा होते हैं। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। संसद किन से मिलकर बनती है? 3 व्यक्तियों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। क्लियर? बोलेंगे भैया सबसे पहले बात सुनो, यहाँ पे एक बार दोबारा देखो। संसद, ये शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। भारत में कैसी प्रणाली? संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था हम कहाँ से करते हैं? बोले ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। ओके, बात आती है भाग किसके अंदर आता है? आर्टिकल, संविधान के किस भाग के अंदर आता है? तो आप बोलेंगे संविधान का भाग 5, जो कि संसदीय व्यवस्था के बारे में बताता है, संसद के बारे में बात करता है। अब मैं बात करूं संसद के गठन कैसे होता है, तो सुनो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो सामने। संसद का गठन 3 सभाओं से मिलकर होता है, 3 लोगों से मिलकर होता है, 3 संस्थाओं से मिलकर होता है। कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये तीनों पहले 1 2 3, अब ये तीनों साथ आ गए तो क्या बन गया? ये बन गई संसद। तो क्या हुआ? संसद का निर्माण 3 सभाओं से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अच्छा जी, मैं बात करूं आर्टिकल, तो इसका जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 79। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 79 आता है। ओके, संसद का। चलो, अब मैं इससे आगे की बात करूंगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया हो तो मुझे बताओ। चलो, मैं बात करूंगा आज राज्यसभा के गठन के बारे में, कि राज्यसभा कैसे बनती है, क्या क्या होता है राज्यसभा की, आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर आती है। ये 80, आप बोलेंगे 81, और इसका बताओ मुझे आप लोग, इसका मुझे आप बताओ, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, बताओ जरा। मैं बात करूं यही राज्यसभा की, तो राज्यसभा कैसे मिलकर बनती है, मैं इसको मिटाऊं फिर राज्यसभा के बारे में सही से बताता हूँ। चलो, बात करूंगा राज्यसभा के बारे में, क्योंकि राज्यसभा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न बनते हैं। पहले तो जान लो कि आर्टिकल कौन सी, किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 के अंदर। कौन सा? 80 है, आर्टिकल 80। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा। कहाँ की सभा? राज्यों की सभा। एक मिनट रुकना है दोस्त। हाँ जी, आ जाओ सामने देखो दोस्त। राज्यसभा मतलब कैसी सभा? बोलेंगे राज्यों की सभा होती है। अच्छा दोस्त, बात करूं मैं आर्टिकल कितना है, आर्टिकल बोलेंगे भैया आर्टिकल 80 के अंदर आती है। कौन सा आर्टिकल रहता है? आर्टिकल रहता है 80। अच्छा जी, अब एक एक चीज लिखना शुरू करो। सबसे पहले बात करें इसका गठन कब हुआ। राज्यसभा जो है हमारे संविधान के अंदर आई, तो कब इसको जोड़ा गया, कब इसका गठन हुआ। तो बात करेंगे गठन के बारे में, तो गठन जो इसका होता है वो तारीख होती है कौन सी? आपकी तारीख होती है 3 अप्रैल 1952। क्या ये मूल संविधान में था? नहीं भैया, बाद में इसको जोड़ा गया है 1952। राज्यसभा को हमने बाद में अपने संविधान में रखा है, ये मूल संविधान में नहीं थी। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी जरूरी हो जाती है। प्रथम बैठक इसकी कब हुई? तो प्रथम बैठक को जरा ध्यान से पढ़ना। 13 मई 1952। क्या कहेंगे? 13 मई 1952। क्या होता है 1952 में? इसकी क्या होती है? प्रथम बैठक होती है। किसकी? बोलो भैया राज्यसभा की। अगर मैं बात करूं राज्यसभा का पुराना नाम, पहले नाम क्या था राज्यसभा का? अभी तो राज्यसभा है, पहले क्या था इससे पहले? राज्यसभा, सॉरी, इसका नाम की बात करूं ना मैं, राज्यसभा की नाम। तो इसका पहला नाम क्या था? तो आप कहेंगे पहला नाम जो था वो क्या था? आप बोलेंगे राज्य परिषद। पहले नाम क्या था इसका? राज्य परिषद। राज्यसभा ना होकर इसका नाम था राज्य परिषद। बाद में इसका नाम क्या किया गया? राज्यसभा किया गया। ओके,
तो याद रहेगा, बोलेंगे हाँ जी भैया। अब मैं बात करूँ नामकरण कब किया गया इसका, राज्यसभा कब रखा गया, तो बोलेंगे 13 मई, क्या था तारीख क्या थी, आप बोलेंगे भैया 13 मई 1954 में। नामकरण जब ये बनी तब तो इसका नाम क्या था, राज्यसभा था, पर बाद में नामकरण किया गया 13 मई, नहीं थोड़ी, सॉरी 13 अगस्त, 23 अगस्त, 23 अगस्त 1954, 1954 में। क्या क्या इसका नाम क्या हुआ, आप बोलेंगे राज्यसभा हुआ, राज्यसभा 1954, इसका नाम रख दिया गया राज्यसभा। क्या रखा गया दोस्त, आप बच्चे कहेंगे भैया इसका नाम रखा गया राज्यसभा 1954 में। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया। अब यहाँ पे बात आती है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कि कुल सीट कितनी है। बात करूं जब राज्यसभा बनी तो उसके समय तो अंदर कुल सीटों की संख्या कितनी थी। राज्यों में कुल सीटों की संख्या होती है ना, तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सीटों की संख्या, जैसे यूपी में 80 सीट है लोकसभा की, तो राज्यसभा की कितनी है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बात करूं मैं अधिकतम इसकी सीट जो कितनी हो सकती है, अधिकतम सीटों की संख्या, और वर्तमान में बात करूंगा मैं कितनी है अधिकतम, अधिकतम सदस्य। अब सदस्य होंगे तो 2 ही सीट होती है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं इसके, बोलेंगे 250। अब इन 250 को हम लोग बांटते कैसे हैं, सुनो 250 को बांटा कैसे जाता है। एक तरफ तो हो जाएंगे आपके स्टेट और यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूटी होते हैं, जिन्हें मिलाकर कितनी होनी चाहिए 238। स्टेट और यूटी को मिलाकर टोटल सीट कितनी होनी चाहिए, 238 सीट होनी चाहिए। बात आती है बाकी बची हुई 12 भैया कहाँ गई, तो 12 गई राष्ट्रपति के साथ। किसके साथ गई, 12 चलेंगी राष्ट्रपति के पास। जो राष्ट्रपति है ना 12 लोगों को मनोनीत करता है। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो कि कला क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना। तो वही ये 12 व्यक्ति वही है मनोनीत। कितने 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के माध्यम से। कौन करता है इनको, राष्ट्रपति। लिखो यहाँ पे, लिखो सामने, राष्ट्रपति के द्वारा। जो बच्चा नया है वो तो जान लो, जो पुराने हैं उनको सबको पता ही है। अगर मैं बात करूं मनोनीत की प्रक्रिया, प्रेरित कहाँ से हम लोगों ने कहाँ से ली है कि भैया राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत करेगा, ये प्रक्रिया हमने ली कहाँ से है। तो आप बोलेंगे भैया प्रेरित हम कहाँ से हुए हैं, तो आप कहते हैं प्रेरित जो हुए हैं वो हुए हम लोग आयरलैंड से। किससे, आयरलैंड से, आयरलैंड। कहाँ से मनोनीत हुए, कहाँ से प्रेरित हुए, बोले आयरलैंड से। अगर मैं बात करूँ ये 12 जो व्यक्ति आएंगे वो किस क्षेत्र से आएंगे, क्षेत्र कौन से रहेंगे, तो क्षेत्र जरा सुनो, बोलेंगे कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, और लिखो जरा कला, विज्ञान, और क्या कहेंगे आप, समाज सेवा क्षेत्र से, समाज सेवा करते हैं उनके क्षेत्र से आ सकते हैं। आप सब जानते हैं कला क्षेत्र से कौन आया था, खेल क्षेत्र से कौन आया था, ओके। साहित्य से भी आते हैं, कहाँ से आते हैं, साहित्य। किसी ने कोई पुस्तक लिखी अच्छी सी है तो वो यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। आप बोले खेल क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में सदस्य बने हैं ना, ऐसे 12 व्यक्ति मनोनीत करता है कौन, आप बोलेंगे भैया वो करता है राष्ट्रपति। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ मुझे। अब यहाँ पे बात आती है वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या है यहाँ पे लिख लो जरा, चलो यहीं पे लिख लो। अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में कुल सीटें जो है कितनी है, कुल सदस्य जो है कितने हैं, आप बोलेंगे वर्तमान में जो कुल सदस्य है वो 245। आप लोगों ने बहुत बार कहा, कॉलेज स्कूलों में सब जगह 245 ही सुना होगा। अच्छा जी, तो भैया 250 कहाँ है, 5 कहाँ गए, 5 को छोड़ो, अभी 5 को भाड़ में जान दो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, फोकस इस पे करो, ओके, फोकस इस पे करो। वो तो अधिकतम है, अधिकतम इतने हो सकते हैं, पर अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं वो कितने हैं, वर्तमान में 245 है। अब वर्तमान में 245 है तो उनको कैसे कैसे बांटा गया है, स्टेट के लिए कितने हैं, और राष्ट्रपति तो आप जानते हैं 12 मनोनीत करते हैं, पर स्टेट कितने मनोनीत करती है, तो सुनो जरा, यहीं देख लो एक बार, है ना। अच्छा जी, मैं बात करूं अगर 233 होते हैं जो किसके लिए होते हैं, आप बोलेंगे 233 जो होते हैं वो राज्य के लिए होते हैं, राज्य और स्टेट के वो उसके लिए, यूटी के लिए। अब 233 में क्या होता है कि जो 225 होंगे वो तो राज्य के लिए होंगे, राज्यों के लिए कितने होंगे 225, 225,
225 तो किसके हो गए? राज्य के लिए हो गए। अब यूटी के लिए कितने बचे हुए? तो यूटी के लिए कितने बचे हैं? यूटी के लिए बचे 8 यूटी होती है। कितनी? 8 यूटी के लिए। कितने हो गए? 8 हो गए, जो वो होंगे यूटी के लिए। क्लियर यहाँ तक? वर्तमान में 245 और 245 में 233 है जो राज्य और यूटी के लिए है, और 233 को अगर डिवाइड करें हम लोग तो 225 जो है राज्य के लिए है, और 8 जो है वो यूटी के लिए है। क्लियर? अच्छा भैया, अब बात आती है 12 बचे। 12 कितने बचे? 12। तो 12 जो हो जाएंगे वो कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आप सब जानते हैं। 12 जो आते हैं वो राष्ट्रपति के अंदर आते हैं, ये मनोनीत होते हैं। मनोनीत 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति करता है। आर क्या करता है? राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो बताओ मुझे एक बार। यहाँ तक मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बताओ एक बार मुझे। अगर किसी को नहीं है तो फिर आगे बढ़े हम लोग। नहीं है भाई, चलो आगे बढ़ो फिर। चलो आ जाओ, मैं इसको क्लियर करूँ फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूँ राज्यों में सीटों की संख्या। राज्यसभा में, जो राज्यसभा है ना, उसकी राज्यों में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा कैसे, किस किस राज्य को कितनी कितनी सीटें मिल रखी हैं, बात करेंगे। अब इस चीज को थोड़ा फोकस से पढ़ना दोस्त। यहाँ पे लिखो आप एक पॉइंट बना के, राज्य सभा में सीटों का बंटवारा। बात आती है भी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो किस स्टेट को कितनी सीटें मिली है राज्यसभा में? सुनो जरा। अनुसूचित अनुसूचित 4 कहती है, क्या कहती है? अनुसूचित 4। पहले तो किसके अंदर आती है? अनुसूचित 4 के अंदर आती है। अनुसूची किसके अंदर आती है दोस्त? आपकी भी अनुसूची 4 के अंदर आती है। अब लिखना शुरू करो। सबसे पहले बात करूं मैं यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कितने? 31 सीटें हैं राज्यसभा की। महाराष्ट्र के अंदर बात करूं मैं, 19 सीटें हो जाएंगी। फिर तमिलनाडु की बात करूं, वहां पे होगी 31 सीटें। 31 या 18, सॉरी 18। तमिलनाडु में कहाँ होगी? 18 सीटें। ये होगी बड़े स्टेट। अच्छा जी, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब मैं बात करता हूँ पंजाब की। पश्चिम बंगाल पहले लिखो, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पंजाब पे भी आऊंगा अभी। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। उसके बाद बात करो बिहार। लिखते जाओ, मैं बोलते जाता हूँ। बिहार में कितनी है? बोलेंगे भैया 16 है। बिहार में भी 16 है। हाँ जी भैया। कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और एपी, आंध्र प्रदेश। एपी समझ जाओगे, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश समझ जाओगे ना। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी सीटें होंगी? बोले भैया 12 और 11। ये हो जाएगी कर्नाटका में 12 और आंध्र प्रदेश में 11। तो 11 सीटें और कहाँ पे रहे? बोले 11 सीटें एक तो आपकी हो जाएंगी कहाँ पर? एमपी में हो जाएंगे, गुजरात में हो जाएंगी। मध्य प्रदेश और गुजरात, ये कहाँ है? 11-11 सीटें हैं। ये यहाँ पे 11-11 सीटें हैं। क्लियर दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया 11-11 सीटें हैं। ये क्या? ये 11-11 सीटें हैं। अगर इसके आगे मैं बढ़ूं तो मैं बात करूं भैया राजस्थान। नीचे एक जब कम सीटें कहाँ पे आ जाएंगी? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में कुल कितनी सीटें रहेंगी? आप बोलेंगे 10 सीटें हैं। मैं बात करूं ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा के अंदर कितनी रहेंगी? 10 रहेंगी। अगर मैं बात करूं और केरल के अंदर कितनी होने वाली है, तो केरल के अंदर इसके कम 9। केरल 9। लिखते जाना, याद करते जाना। अब मैं बात करूं पंजाब, जो मैं बोल रहा था आपसे। पंजाब में कुल कितनी सीटें हैं? बोलेंगे भैया 8 या 7। 8 या 7? बोले 7। तो पंजाब में 7 है, तो आसाम में भी 7 ही रहेंगी। आसाम में कितनी? आसाम में भी 7 है। और 7 कहाँ पर है? बोले भैया तेलंगाना में भी 7 है। तेलंगाना जो नया स्टेट बना 2014 में, तेलंगाना में कितनी? 7 है। अच्छा जी, ये होगी सीटों का बंटवारा। और कहाँ कहाँ हो सकती है? सुनो जरा, अभी मैं और बात करता हूँ। धीरे धीरे देखो, यहाँ पे सामने देखो सही बच्चे, लिखते जाओ क्योंकि सीटें याद होना जरूरी है। बात करूँ मैं झारखंड।
झारखंड की बात करो तो झारखंड में कितनी 6 सीटें हैं, 6 सीटें मिली है राज्यसभा से। ओके। HR हरियाणा कितनी 5, हरियाणा में 5। फिर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी 5 है। हाँ जी। बात करो जम्मू एंड कश्मीर JNK जो कि UT है, ये क्या है कि UT है, इसके अंदर कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। दिल्ली जो कि ये भी UT है, इसके अंदर कितनी सीटें हैं, बोले भैया 3 सीटें हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले, अभी अलग हो चुका है। हिमाचल प्रदेश HP, यहाँ पर कितनी 3 सीटें हैं, किसकी किसकी बोलेंगे राज्यसभा की। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, कितनी सीटें, कितनी सीटें। अच्छा जी, आ जाओ जरा सामने देखो। मैं बात करूँ सिक्किम की, अभी आप लोग सुनते हो कि सिक्किम बड़ा प्रचलन में चल रहा है, तो सिक्किम की सीटें कितनी है, 1 सीट है। एक एक सीटें अब जितनी है उनकी बातें करता हूँ। गोवा के अंदर 1 सीट है, गोवा में 1 सीट है जी। फिर अरुणाचल प्रदेश AP में 1 सीट है। फिर मैं बात करूँ मिजोरम में 1 सीट है, मिजोरम। फिर मैं बात करूँ 1 सीट किसके अंदर हो जाएगी, तो आप कहेंगे मेघालय के अंदर 1 सीट है। और 1 सीट कहाँ पर होगी, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, और कौन सा होगा? त्रिपुरा आ रहा है, बोले भाई त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा है, बोले भाई हाँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में 1 सीट है, बोले हाँ। नागालैंड, नागोगालैंड, एक ही नाग, नागालैंड में 1 सीट है। पांडुचेरी, ये क्या है, ये एक UT है। पुदुचेरी, इसको पांडुचेरी बोलते हैं, बहुत से लोग पुडुचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी क्या है, ये एक UT है, और सीट की संख्या 1 है। यहाँ पे क्या है, सीट की संख्या 1 है, UT है, सीट की संख्या 1 है। आ जाओ दोस्त सामने देखो बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलेंगे हाँ जी भैया नहीं है, क्लियर हो गया सारी सीटें। एक बार दोबारा सुन लो, मैं सिर्फ दोबारा सारी सीटें बता रहा हूँ, फोकस से पढ़ते जाना ध्यान से। चलो सामने देखो, यहाँ पे देखना शुरू करो। उत्तर प्रदेश में कितनी 31 सीटें, महाराष्ट्र में कितनी 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें, पंजाब में पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, बिहार में 16 सीटें, कर्नाटका में 12 सीटें, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें, मध्य प्रदेश में 11 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, राजस्थान में 10 सीटें, ओडिशा में 10 सीटें, केरल में 9 सीटें, पंजाब में 9 सीटें, आसाम में 9 सीटें, और तेलंगाना जो है 2014 में बना उसमें 7 सीटें। सॉरी, पंजाब में 7, आसाम में 7, और तेलंगाना में 7। झारखंड में 6, HR में हरियाणा में 5, छत्तीसगढ़ में 5, जम्मू एंड कश्मीर जो कि ये UT है उसमें 4, दिल्ली में 3, उत्तराखंड में 3, HP में 3। तो 3-3 वाले कितने स्टेट है, 3 है। दिल्ली बोलेंगे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे 3-3 है। अब मैं बात करूँ एक एक कहाँ पर है, बोलेंगे सिक्किम में 1 है, गोवा में 1 है, आंध्र प्रदेश में 1, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में 1 है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, नागालैंड में 1 है, पांडुचेरी में जो कि UT है। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे क्या 1-1 सीट है। राज्यसभा की कितनी 1-1 सीट है, याद रहेगा, बोले हाँ जी भैया याद रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सारी सीटें मैंने एक जगह पे रख दी आपके लिए, सारी सीटें मैंने एक जगह पे रख दी आपके लिए। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आई होप। आ जाओ, पूरी आधा 1 घंटे क्लास होगी दोस्त, तो पूरा आधे घंटे शांति से बैठ के पढ़ते रहना बस। मैं इसको मिटाऊं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बंटवारा देख लिया राज्यसभा में सीटों का, किस किस इसके स्टेट को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, क्लियर, क्लियर दोस्त, क्लियर बच्चे, बोले हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बोले नहीं है। अच्छा जी, आ जाओ अब आगे बढ़ो। अब यही मैं बात करूं कुछ और चीजों के बारे में, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव क्या होता है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है, हाँ जी भैया। तो क्या प्रक्रिया है चुनाव की, सुनो। राज्यसभा में RS, जिसको हम राज्यसभा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RS भी जानते हैं, ओके। राज्य एवं सदस्य इसके, तो राज्य एवं केंद्र शासित जो स्टेट है ना, उनके सदस्यों द्वारा, सुनो,
राज्य एवं राज्यों एवं यूटी। यूटी किस क्या यूटी के क्या यूटी के विधान विधान विद्यमान क्या विद्यमान विद्यमान मतलब प्रेजेंट सदस्यों द्वारा विद्यमान विधान सभाओं कहाँ राज्य और केंद्र शासित की विधानसभा होती है। मैं विधानसभा की सीटें बताई थी अभी आपको। ओके, तो ये राज्यसभा की सीटें, तो जो विधानसभा की सीटें हैं उनके माध्यम से के राज्यों द्वारा। ओके, ये इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, बस ये सुनना है कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्य एवं विधानसभाओं के चुनाव, राज्य और यूटी के विधानसभाओं के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से। ओके, ये आपको याद रखना है। ये कैसा अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। कैसा इनडायरेक्ट चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। इसमें सीधे हम लोग भाग नहीं लेते, क्या कहेंगे, हम लोग भाग नहीं लेते इसके अंदर। जैसे हम चाहे तो भाग लेते हैं, हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने होते हैं ना, वो भाग लेते हैं, विधायक वगैरह। ओके, तो इसमें वो भाग लेते हैं चुनाव में, हम लोग डायरेक्टली भाग नहीं ले सकते इसमें। क्लियर है, बोले हाँ। अच्छा जी, और एक पॉइंट सुनो जरा। राज्य क्या बोलेंगे, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य कौन कौन है, कैसे कैसे होते हैं। राज्यसभा सदस्य, ओके, तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उनकी सदस्य बनने के लिए, योग्यता है क्या। अब मैं चाहूं कि भैया मैं राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं, मुझे क्या योग्यता होनी चाहिए मेरे पास कि मैं राज्यसभा का सदस्य बन सकूं। अगर आप चाहो कि राज्यसभा के आप सदस्य बन जाओ, तो आपके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हो आपके पास कि आप राज्यसभा के सदस्य बन जाओ। तो वो क्वालिफिकेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे, योग्यता की बात करी जा रही है, क्वालिफिकेशन की। समझ गए ना, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्या कहता है, पहला तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। ये भारतीय नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही, भारतीय होना चाहिए, भारतीय नागरिकता उसके पास हो, भारतीय होना चाहिए। ओके, नागरिकता हासिल करी हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनो जरा। दूसरा पॉइंट कहता है उसकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष हो, आयु जो है उसकी कितनी हो, 30 वर्ष हो, 30 वर्ष। ओके, एज उसकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए, आयु 30 वर्ष की हो। ओके, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल, क्या बात करें, कार्यकाल की बात करेंगे। राज्य सभा के ये छोटे छोटे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको टिक मार लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल ये किसके अंदर आता है, इसको हम लोग 83 के अंदर आता है, ये 83 के अंदर। इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्च सदन। निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है। तो निम्न सदन कौन सा, वो तो लोकसभा है, इसको हम कहते हैं उच्च सदन कहते हैं। ये क्या, ये एक स्थायी सदन है, कैसा, ये स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, ये कैसा स्थायी सदन है। कैसा सदन आप कहेंगे भैया, ये एक स्थायी सदन है। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, बोले नहीं भैया। सदस्यों का कार्यकाल की बात करूं, सदस्यों का कार्यकाल, अगर मैं बात करूं सदस्यों का कार्यकाल, तो कितने वर्ष का होता है, 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है भैया, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में बढ़ते रहते हैं, 1/3, 1/3 भाग क्या होता है, रिटायर्ड होता है, निकाला जाता है। कितना, 1/3। मैं कहाँ लिख दूँ इसको, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ देख लो। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 1/3, 1/3 क्या कहते हैं, 1/3 सदस्यों को निकाला जाता है प्रत्येक दूसरे वर्ष, सॉरी प्रत्येक सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों को क्या कहता है, भाग रिटायर होता है, भाग रिटायर होता है। हो जाते हैं, क्योंकि 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 6 वर्ष पूरे, 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, दोनों में से कुछ भी पहले हो जाए, तो फिर इसको निकाल दिया जाता है। ओके, तो भारत का संविधान ये भी कहता है वो व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, उसके पास अधिकार है, वो दोबारा अगर सदस्य उसको चुने तो वो दोबारा भी आ सकता है अपने कार्यकाल में।
तो इससे ऐसा तो कोई है नहीं कि आप एक बार भी आओगे, नहीं, आप बार बार आ सकते हो, कुछ की कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कुछ और चीज़ें हैं जो पढ़ लो सब। आज हम ये टॉपिक खत्म करके रहेंगे यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इसको आगे वाली बात करेंगे कुछ और। 1 घंटा 2 घंटे ये मायने नहीं रखते आपके लिए, मायने रखता है कि आप कितना कवर कर रहे हो चीज़ों को, कितना आप पढ़ रहे हो चीज़ों को। क्योंकि आपको पता है जीडी का एग्जाम पास में है, थ्योरी क्लासेस चली रही हैं, प्रैक्टिस सेट चलते ही हैं, थ्योरी क्लासेस को लिया करो जरूर। जहाँ प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, थ्योरी कर लो, थ्योरी से समझो। प्रैक्टिस में कुछ चीज़ों में डाउट आ रहा है तो यहाँ से थ्योरी करो, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा जी, आ जाओ राज्यसभा। बात करूँ मैं राज्यसभा की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। राज्यसभा, राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? बताना जरा एक बार। तो आपके राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? बोले राष्ट्रपति के सभापति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति बोले तो कौन होते हैं? प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है? सभापति, अध्यक्ष या सभापति। तो प्रथम कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली। बोले हाँ जी भैया, एम राधा कृष्ण। कौन थे एम राधा कृष्ण? ये क्या थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? सभापति थे। किसके? बोलेंगे राज्यसभा के। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करूं वर्तमान, वर्तमान में कौन है अभी प्रेजेंट में 2024 के अंदर? तो बताना। जगदीप धनखड़ है? बोले भैया हाँ, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ओके, कुछ नोट करने वाली चीजें नोट करो जरा, नोट करना आप लोग। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या? राज्य सभा का क्या होता है? सभा का पदेन सदस्य होता है। कैसा? पदेन, पदेन अध्यक्ष, अध्यक्ष बोले सदस्य बोले? अध्यक्ष। ओके, तो किस आर्टिकल के अंदर आता है उस पर उपराष्ट्रपति? 64 के अंदर, आर्टिकल 64 के अंदर उपराष्ट्रपति किसके अंदर? 64 के अंदर। मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की थोड़ी बातें के बारे में, और क्या होता है इसका आर्टिकल? ये जो बात करी जा रही है तो इसके अंदर करी जा रही है, पदेन सदस्य होगा, ये आर्टिकल 64 के अंदर। वही मैं बात करूं आर्टिकल 89 जो डिफाइन करता है इसको, राष्ट्रपति को। आर्टिकल उपराष्ट्रपति को डिफाइन करता है, किसको? उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। क्या होगा सुनो जरा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति होगा। हाँ जी भैया, राज्य सभा का क्या होगा? सभापति होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोले भैया आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसका वेतन कितना होगा, सभापति का वेतन क्या होता है, राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? तो वेतन जो होगा आर्टिकल किसके अंदर आता है? आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 97 के अंदर वेतन आता है। क्या आता है? वेतन, वेतन मतलब सैलरी। ओके, सैलरी किसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है। सैलरी क्या होती है इनकी एक्सेप्ट? बोले भाई 4 लाख मंथली। हाँ जी भैया मंथली, सालाना नहीं, मंथली। ये कहाँ से इनकी जो सैलरी है कहाँ से मिलती है? बोले भारत की सचेत निधि से। कहाँ से? भारत की सचेत निधि से इनको जो सैलरी मिलती है कहाँ से मिलती है? बोले भारत की सचित निधि से। कहाँ से मिलती है दोस्त? बोले भैया भारत की सचेत निधि से मिलती है। कितनी सैलरी होती है? 4 लाख। ये सालाना नहीं है, मंथली भाई। क्या कहेंगे? ये सालाना नहीं है, मंथली सैलरी इनकी। सोचो कितनी ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती होगी। क्या आप भी लेना चाहते हो ये सैलरी? बताओ जरा एक बार, क्या आप भी ये सैलरी लेना चाहते हो? अगर हाँ तो मेहनत करो दोस्त, आप भी इसी पद पे आ जाओगे किसी दिन। मेहनत करो बस, मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है दोस्त, मेहनत से अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। पर किस्मत को कोसना मत, क्योंकि मेहनत करोगे तो किस्मत बदल जाएगी, और मेहनत नहीं करोगे तो वहीं रुके रहोगे, वहीं रहोगे। ओके, चलिए कुछ फैक्ट बात करें सदस्य किसके, संसद के बारे में। संसद के कुछ फैक्ट है। अगर मैं बात करूँ जब संसद बनी
तो जब संसद बनी तो 2 बार संसद का निर्माण हो चुका है। एक बार तो जब अंग्रेजों ने करवाया, और वर्तमान अभी प्रेजेंट में निर्माण किया तो उसका आर्किटेक्चर कौन था, बनाने वाला आर्किटेक्चर कौन था, उसको बनाने वाला सुनो। पहले तो लुटियंस ने बनाया था। किसने? लुटियंस की दिल्ली कहते हैं ना हम लोग। पहले किसने बनाया? पहले जो संसद थी वो किसने बनाई थी? यहाँ पे लिख लो ऐसे, लुटियंस। लुटियंस लुटियंस ने बनाई होगी। एवं बेकर, दो व्यक्ति थे, लुटियंस एवं बेकर। इन्होंने क्या है, पहली संसद बनाई। अगर मैं बात करूं वर्तमान वर्तमान में नई संसद, नई, तो ये किसने बनाई? बिमल, बिमल बोले भैया, बिमल पटेल। जिनके आर्किटेक्चर रहे हैं, जिनको डिजाइन बनाया है, वो बनाया बिमल पटेल ने। और इसका डिजाइन पहली वाली का किसने बनाया? लुटियंस ने, जो गोल है। और अभी में कैसी है? ऐसी संसद है अभी में अपनी। कैसी बोलेंगे? अभी में जो संसद है वो ऐसी है। पहले कैसी थी? पहले थी ये थी गोल। अभी की ये वर्तमान नई, पहले। तो ये गोल वाली जो पहले अभी थी, जो वर्तमान में, वो नई संसद ऐसी है। ओके, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं इसका डिजाइन, तो सब जानते हैं नई वाली का डिजाइन कैसा है? त्रिभुजाकार है। पुरानी वाली का गोल था, इसका त्रिभुजाकार है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ओके, ये इसका डिजाइन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में? संविधान के बारे में। सॉरी, संविधान बोल के संसद के बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज संसद के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें कवर करेंगे, तो उनको भी जानेंगे। राज्यसभा के बारे में बात रहेगी, और भी बहुत चीज़ें बातें हैं, उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग कवर हो चुकी चीज़ें, यहाँ तक जिसको कवर है तो एक बार मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, भैया कवर है। कवर हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो पढ़ते दोस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।